नमस्कार, मैं राजेश कुमार। आप देख रहे हैं सारण सच न्यूज। अभी हम पहुंचे हैं छपरा के जन सुराज कार्यालय में। अभी हमारे साथ हैं कविता सिंह जी। आइए उनसे हम विशेष बात करते हैं। पहले तो मैम हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और मैं इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को सम्मान करती हूं और प्रणाम भी करती हूं। मेरा नाम कविता सिंह है और मैं छपरा से हूं। संगठन महिला जिलाध्यक्ष सारण से हूं। कल एक दिखाया गया कि प्रशांत किशोर जी गए थे किसी सभा में, वहाँ उनका बड़ी तबीयत डाउन हो गई। क्या बोलिए? देखिए, तबीयत तो किसी समय किसी की भी खराब हो सकती है जी। और जैसे सुनने में आया कि गाड़ी का जो गेट कोई खोल रहा था उसी में उनको चोट आ गई, तो सभा करने जा रहे थे, आराम में करने जा रहे थे और चोट आ गई। सारे लोग घबरा गए, हम लोग तो बहुत ही घबरा गए, लेकिन भगवान के कृपा से स्वस्थ हैं। और दूसरे दिन ही वो सभा करने फिर मुजफ्फरपुर चले गए और लगातार वो सभा कर रहे हैं। हमको तो आज तक जितना हमारा उम्र हुआ है, जब तक देखे हैं कोई भी मुख्यमंत्री जितना ये मेहनत करते हैं उतना आज तक कोई नहीं किया है ज़मीन पे उतर कर। ये तो बात सही कह रहे हैं कि इस तरह का, देखिए पहले तो मैं बताऊं कि प्रशांत जी का जो सोच है और जन सुराज का जो सोच है, वो सोच जो है ना, जब इंसान को, कोई भी इंसान किस लिए दौड़ रहा है वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि जब अपने लिए कोई दौड़ता है ना, तो उसके स्पीड में अंतर आगे पीछे हो जाता है। प्रशांत जी बिहार के बच्चों के लिए, बच्चों को एकदम अपना समझ रहे हैं। इसलिए उनका जो स्पीड है ना, इतना तेज़ी हो रहा है कि बिहार के बच्चे हमारे जो भी हैं, उनके लाइफ के बारे में हम लोगों से छुपा हुआ नहीं है, आप लोगों से भी छुपा हुआ नहीं है। यहाँ के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में उनकी जो दुर्दशा है और नौकरी के लिए जो दुर्दशा है और जितनी यातनाएं वो झेल रहे हैं बिहार से बाहर जाकर, तो ये बहुत ही मार्मिक विषय है। अभी बहुत सारी पार्टियां आई, बहुत सारे नेता लोग आए, बहुत सारे लोग किए, लेकिन इस तरीके का सोच किसी ने नहीं किया। प्रशांत किशोर जी का ये सोच जो है ना, वो बहुत ही, वो अंदर से सोच रहे हैं, वो बिल्कुल इमोशनली वो सोच रहे हैं, वो दिमाग नहीं लगा रहे हैं, वो बिल्कुल दिल से सोच रहे हैं। वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बिहार के बच्चों के लिए कर रहे हैं। इसलिए उनकी जो दौड़ है वो सबके दौड़ से आगे दौड़ है। और भी देखा जा रहा है, जहाँ प्रशांत किशोर जी का कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ आगमन हो रहा है, वहाँ सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर महिलाएं भागीदारी उसमें ले रही हैं। क्या बोलिए? महिलाएं इसलिए भागी दे रही है, एक तो लड़के हमारे हैं नहीं, हर घर के जो दो चार जो लड़के हैं वो बाहर चले गए हैं कमाने के लिए, तो बच कौन जा रहा है? महिला ही बच जा रही है। तो वहाँ महिलाओं का भीड़ थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है। और दूसरे बातों में मैं ये बताऊंगी कि देखिए, महिला को कहीं ना कहीं ये मैसेज हो गया है कि जो पीला झंडा वाला जो जन सुराज है, वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में बात कर रहा है, नौकरी के बारे में बात कर रहा है, पढ़ाई के लिए बात कर रहा है। तो उनको एक होप सी जग गई है, ज़रूर जग गई है। जन सुराज के प्रति उनको एक उम्मीद है और एक होप है, इसलिए वो एक्साइटमेंट में वो जा रही हैं, सुन भी रही हैं, समझ भी रही हैं। इसी कारण से महिलाओं की भीड़ ज़्यादा है और उनको उम्मीद जग भी गई है कि जन सुराज आएगा तो हमारी स्थिति है, जो अभी जो हमारी स्थिति दयनीय है, वो बेहतर हो जाएगी। हमारे बच्चे का स्कूलिंग जो होगा वो अच्छा हो जाएगा, हमारे भी बच्चे अच्छे हो सकते हैं पढ़ लिख के, हमारे घर में भी 10-15 हज़ार की नौकरी मिल सकती है। तो महिलाओं के लिए भी ऋण की बात करें कि हम लोग भी जो रोज़गार करेंगे, रोज़गार का जो सूद है वो कम लग रहा है, ब्याज जो कम लग रहा है, तो ये सब बातें जो हैं। उसके बाद 2000 पेंशन की बात हो रही है, तो वो सब लाइमलाइट हो चुका है। तो इसलिए महिलाएं हमारी जो है एक्साइटेड हैं, खुश भी हैं और जन सुराज के प्रति वो समर्पित हो भी रही हैं। अगर साता में आते हैं तो विशेष प्रशांत किशोर जी का या लेडीज़ पर कितना फोकस करें?
बिल्कुल फोकस कर रहे हैं, बिल्कुल लेडीज़ के बारे में सोच रहे हैं, उनकी भागीदारी भी बता रहे हैं कि हमारी महिला जो है बस रोटी सब्जी बनाने के लिए नहीं है, यदि वो लक्ष्मी है, वो सरस्वती है, वो काली हैं, दुर्गा हैं, तो वो हैं, तो महिलाओं को निश्चित रूप से वो उठाने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो उनके बच्चे को बढ़ा रहे हैं, तो महिला निश्चित रूप से उठ जाएंगी, ऊपर हो जाएंगी। उसके बाद उनके प्रति भी ये जागरूकता हो रहा है कि ये कोई भी बिजनेस करती हैं तो इनका सूद भी कम लगेगा। उसके बाद ये यदि से सोशल वर्कर हैं, कहीं भागीदारी लेती हैं चुनाव के लिए भी, तो उनके लिए भी 40% टिकट देने की बात कर रहे हैं और दे भी रहे हैं। तो महिलाओं के लिए वो बहुत अच्छा सोच रहे हैं और उनके जैसा सोच शायद हमको नहीं लग रहा है कि कोई भी पार्टी आज तक सोची होगी। हो सकता है कि कोई 4 किलो अनाज दे सकता है, कोई गैस का सिलेंडर दे सकता है, वो अलग बात है, लेकिन इतना जो संपूर्ण जो विकास की जो बात कर रहे हैं, एक बैलेंस लाइफ महिलाओं की हो जाएगी। इतना हम ज़रूर कहेंगे कि जो भी महिला हैं अपने घर में जिस स्थिति में है, क्योंकि महिलाओं की जो स्थिति है ना बहुत बदतर है। यदि आप गांव में जाइएगा तब वहाँ सीन देखिएगा, हमारी जो महिला जो है ना वो बहुत सहन शक्ति वाली महिला होती हैं। उनको कोई कमी भी रहती है ना तो एक जुबान पे उफ तक नहीं निकालना चाहती हैं और निकालती भी नहीं है, क्योंकि वो अपनी स्थिति समझती हैं कि हमारा क्या पोजीशन है। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ हमारी महिलाओं की जो बात कर रहे हैं, उनके बच्चों के पढ़ाई की बात कर रहे हैं, वो 10-15 हज़ार रोज़गार इनकम की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारी जो महिलाएं हैं वो महिलाएं मजबूत हो जाएंगी और महिलाएं इसलिए बढ़ चढ़ कर अपना भाग ले रही हैं। लगातार गोलीबारी का मामला चल रहा है, पारस हॉस्पिटल में सरेआम डॉक्टर को जाकर गोली मार दिया जा रहा है, क्या कीजिए, बोलिए। देखिए अभी तो स्थिति इतना भयानक हो गया है कि आदमी का जो मन है ना बहुत खट्टा हो गया है। अभी हर जगह न्यूज़ में, पेपर में, ये हर पर डे ये देखने को और सुनने को मिल रहा है। मन बहुत मर्माहत है इस बात को लेकर और कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार इसमें ढीलापन उसका दिख रहा है। यदि किसी भी जगह का यदि मुखिया टाइट हो जाएगा ना तो उसके ग्राउंड में कुछ भी गड़बड़ होने का बात नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो मुखिया ढीला है, जिसके कारण ये सब जो कदमें जो हैं वो उठ रही हैं। इसमें प्रशासन और सरकार को हम दोषी मानते हैं। चलिए, इनके बात से तो आप देख रहे हैं कि बिहार का क्या स्थिति है। आप सब बिहार आपके बदलेगा कि नहीं बदलेगा ये तो समय आने के बाद